क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो आंसर होगा औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में, पावापुरी में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। फुतूहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तुगलक की आत्मकथा। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर का निर्माण। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? गुजरात में। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मक्खिल गोशाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये क्रमशः शाहजहां और औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले। पेशावर किस सम्राट के शासन काल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? अंग्युत्तर निकाय, अंगुनर निकाय। अंग्युत्तर निकाय से पता चलता है कि 16 महाजनपद विद्यमान थे। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 जनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? अंग्युत्तर निकाय। अंग्युत्तर निकाय से पता चलता है कि 16 महाजनपद विद्यमान थे। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए? वराहमिहिर ने। वराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया गया है? बृहद संहिता। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? सेन गुट्टवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजा मल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया? चामुंड रॉय ने। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किस वायसराय के समय पारित हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खां। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? प्रतापरुद्रदेव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजंसनेयी संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया? प्लिनी ने। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया था ईरानियों ने। गोधन को अन्नदा, वंदा, सुखदा कहा गया है? ये सुत्त निपात में कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? लोहे से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया? वेल्लाम। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था?
सराय ए अदल किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? मास्की गुर्जरा अभिलेख से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले? सुरकोतड़ा में। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोतड़ा में। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? रुद्रदमन फर्स्ट ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित था? वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैष्णव संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़ शैली। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। क्वेश्चन है सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? ये 1853 ईस्वी में बना। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? गुरु गोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन निकलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क के किस धर्म को संरक्षण दिया गया? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? बर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मुहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? बृहदारण्यक उपाधि में। बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर आहर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? आगरा में इतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया था। आगरे में इतमाद उद दौला के मकबरे में
किया गया था? नूरजहां ने अपने पिता इत्माद दल दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रा अधूरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल सम्राट के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरम खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्णदेव फर्स्ट ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? सिंधु नदी के तट पर। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता का। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के शासनकाल में।